तो हम लोग लड़की से पूछे कि तुम्हारा एज कितना है, लड़की बताई 18 साल। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगे, हम लोग पीछे पीछे गए। जो उसके साथ जाने लगे मतलब वहाँ से भागने लगे? हाँ, मंदिर के बाहर जाने लगे, भागने लगे आप लोगों को देख के ही भागने लगे। तो जो उसके साथ एक महिला थी, तो जब हम पूछे ये कौन है, तो जो लड़के की माता जी थी वो बताई कि उसकी मम्मी है। तो जब उनके पास गए हम लोग, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है मुस्लिम हूँ, लेकिन पहले ऑन कैमरा बताई कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने 112 पे कॉल किया, 112 गई। जो 112 के दरोगा साहब थे, उन्होंने लिखा पढ़ी किया, उन्होंने कहा कि इनके साथ महिला है, हम पहले महिला कांस्टेबल को बुलाएंगे, तो उसके बाद 112 की गाड़ी में क्या महिलाएं नहीं थी? नहीं थी। अब आप सोचिएगा, 112 के जो प्रभारी हो, खास करके बस्ती के, उनको ये समझना चाहिए कि 112 के साथ ही उसी गाड़ी में, चूंकि इसीलिए गाड़ी दी गई थी उनको, गाड़ी इसीलिए दी गई थी कि तुरंत तत्क्षण पहुंचे और कुछ जो मिनटों का, चंद मिनटों का उनका एक क्राइटेरिया होता है वहां पहुंचने का, तो उसमें कभी महिलाओं से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कहीं आपत्ति में महिलाओं के साथ भी वहां जाना होता है, लेकिन 112 में महिलाएं तक मौजूद नहीं थी। ये साफ साफ बता रहे हैं, इसका जवाब जरूर लीजिएगा आप। जो 112 के दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई 2-4 मिनट रुकिए, हम महिला कांस्टेबल को बुला रहे हैं, उसके बाद इनको लेके जाएंगे। ये किससे कहा? हम लोगों से कहा। अच्छा। दरोगा जी ने। ठीक है। तो उसके बाद एक चौकी इंचार्ज असनारा और एक यादव जी दरोगा, ये लोग पहुंच गए। तो इन्होंने अपने मोबाइल से क्या पूछताछ की पता नहीं। उसके बाद दरोगा जी से ये लोग कहे कि आप महिला कांस्टेबल को बुला के लाइए, हम इन लोगों को थाने पे लेके जा रहे हैं। ये किसने कहा? चौकी इंचार्ज ने कहा, और जो इनके साथ एक दरोगा जी थे वो ने कहा। चौकी इंचार्ज और दरोगा ने ये कहा कि हम इनको लेके जा रहे हैं थाने पे, आप महिला कांस्टेबल बुला के लेके आइए। साथ क्या महिला कांस्टेबल नहीं थी? कोई नहीं था। कोई नहीं था, कार में बैठा के लेके आए हैं, 3 महिला थी। अच्छा, अब आप सोचिए कि पुलिस वाले अगर वहां से कार में फिर से सुन लीजिएगा, कार में बंद गाड़ी में उन बच्चियों को, उन महिलाओं को लेके आए थाने पे, और खास करके उनके पास एक कांस्टेबल भी नहीं थी। लेडीज कांस्टेबल होना क्या जरूरी था या नहीं था, ये जरूर यहाँ के पुलिस अधिकारी बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे मानवता दिखाई गई है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना, वो आप पहले तो इन्हीं से सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे। अरे थाने पे आने के बाद एक दरोगा जी थे, यादव जी, वो कह रहे हैं इन लोगों के लिए तो क्या करें, थाने में मकान बनवा दे क्या? नाम पता है उनका? अरे नाम नहीं पता, लेकिन चेहरा तो देख ही रहे हैं। अच्छा। और एक चौकी इंचार्ज असनारा थे, वो कह रहे हैं आप पक्षपात बन जाइए, एप्लीकेशन दे दीजिए, हम मुकदमा लिख दें। अच्छा, वो पत्रकार को बता रहे हैं जो इनपुट दे रहा है, वो कह रहे हैं कि आप उसमें पार्टी बन जाइए। हाँ, पार्टी बन जाइए, हम मुकदमा लिख रहे हैं। चौकी इंचार्ज अपने मुँह से कहे हैं थाने पे। अच्छा, अगर इनको अगर पार्टी नहीं मिलेगी, आपने उनसे सवाल नहीं किया? हम सवाल किए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा है, किसी व्यक्ति को अगर वो बता रहा है लड़की राजी है, लड़का राजी है, तो उसमें मुकदमा नहीं लिख सकते। अगर आप पक्षपात बन रहे हैं तो मुकदमा लिख देंगे। नहीं, हम उनसे ये नहीं पूछे कि जब ये पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा है तो आपने कितना इनपुट लिया? निकाली करके उन्होंने वहाँ से हट गए। अच्छा, वो खुद ही यहाँ से चले गए? वहाँ से चले गए, आपसे बात नहीं की? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हम लोग चाय पीने चले गए। बाहर से आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं चौकी इंचार्ज से कि कहाँ है, तो चौकी इंचार्ज वहाँ से उठ के चले गए IDRS रूम में। उसके बाद में एक वहाँ दरोगा जी बैठे थे, उनसे पूछ रहे हैं, बोले हमको पता ही नहीं है। ये थाने का हाल है। आपसे किसी से, यहाँ किसी अधिकारी से बात हुई? SHO से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, इन लोगों को बैठा रहे हैं, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी आप उसको बुलवाइए, जब तक ये बैठे थे। अच्छा। और वो चले गए PC में, हम लोग बाहर चाय पीने चले गए, तब तक वो लोग गायब। अच्छा, ये मामला था। तो या तो आप सोचिए, यहाँ के जो SHO है मोती चंद, कम से कम वो इतनी मानवता तो दिखाए, या इस चीज में कहीं ना कहीं वो सही चीज बात बोल के चले गए, जैसा कि पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि कम से कम इनको तब तक बैठाइए जब तक इनपुट देने वाला ये कंफर्म ना कर दे, या इनके पास से कोई तथ्यात्मक चीजें निकल के ना आए, तब तक इनको थाने पे बैठाइएगा। और ये कह के अगर SHO PC में चले जाते हैं, किस हैसियत से चौकी इंचार्ज उन लोगों को यहाँ से रफा दफा कर देते हैं? क्या ये मामला अगर वाकई में मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है तो चौकी इंचार्ज इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या यहाँ की जो CO मैडम है, क्या चौकी इंचार्ज असनारा से ये बात पूछेंगी कि किस लिए और किस हैसियत से चौकी इंचार्ज उन लोगों को यहाँ से रफा दफा कर दिए, हटा दिए, जबकि इनके पास इनपुट भी कुछ नहीं है? जैसा कि हमारी भी बात अगर चौकी इंचार्ज जैसा हुआ है तो चौकी इंचार्ज ने फोन तो काट दिया,
सही सही ये भी नहीं बताए कि हम किस आधार पे उसको छोड़ दिए, किससे लिखवाए हैं कि उनको हम सुपुर्द कर रहे हैं। क्या उस लड़की की इज्जत बच पाएगी, क्या वह लड़की जिंदा रह पाएगी, ये सारे सवाल अगर चौकी इंचार्ज असनारा से पूछा जाए तो क्या गलत होगा। चौकी इंचार्ज असनारा, ये बताइए अगर 112 के जो दरोगा हैं वो किसी महिला को साथ में नहीं ला सकते बिना महिला कांस्टेबल के, ये तो उनकी मानवता थी, ये सही बात की तो है। क्या चौकी इंचार्ज असनारा को अलग गाइडलाइन मिला है कि बिना किसी महिला सिपाही के कार में बैठा के थाने पे लेके आएंगे? चौकी इंचार्ज की गुंडई है शायद ये ऐसी, और जिस तरीके से वो सबसे बात कर रहे हैं, आपसे कैसे बात कर रहे थे? हमसे क्या, वो तो आनाकानी करके चले गए। कह रहे हैं कि क्या करें, तुम यहाँ पे आधे घंटे से बैठा है, कोई आ ही नहीं रहा, हमने 15-20 मिनट आप वेट करिए। चौकी इंचार्ज यही बता रहे थे ना कि चौकी इंचार्ज बता रहे थे कि यहाँ पे कमरा बनवा दें। नहीं, ये क्या तो जी वो बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या करें, तब हम समाज सेवा करने लगे क्या यहाँ पे बैठा के। तो ये नहीं बताया कि आपका काम ही समाज सेवा है? अरे वो बताए तो वो बहुत आनी कानी काट के वो भी चले गए पीसी में, बोले कि हमको लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। तो हम लोग चाय पीने चले गए, आ रहे हैं तब तक गायब मुलजिम। और चौकी इंचार्ज जब फोन लगा रहे हैं मुलजिम के पास तो मुलजिम फोन नहीं उठा रहा है। भाई साहब आप लोग देखिए, वो खास करके सोनाहा थाने की जनता देखे, जो इतना बड़ा एरिया है सोनाहा थाने का, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है भाई साहब। जिस प्रकार से वो खास करके चौकी इंचार्ज थाने पे अगर आके थानागिरी करेंगे तो चौकी कौन संभालेगा? अगर थाने पे आके चौकी इंचार्ज की इतनी बड़ी दबंगई चल रही है तो वो चौकी किस प्रकार से संभालते होंगे, या चौकी के लोग वहाँ कितने पीड़ित होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एसएचओ अगर बोल के जा रहे हैं कि यहाँ पे उनको बैठा के रखिएगा, पूरी डिटेल रखिएगा, जब तक आदमी संतुष्ट ना हो जाए तब तक मुलजिम जो है, कम से कम आरोपी जो है जिसके ऊपर ये सारे आरोप लग रहे हैं, उनका तथ्यात्मक चीज सामने आना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी चूक किस प्रकार से हुई है और जानबूझ के की गई है, ये साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक बार उन लोगों की फिर से डिटेल बताते हैं, जाते जाते आप लोगों की एक बार डिटेल बता देते हैं कि ये पूरा मामला जो संज्ञान में आया है कि वह बच्ची बिहार से वहां से लाई गई है उत्तर प्रदेश में, बस्ती जिले के थाना वाल्टरगंज के जिनवा की रहने वाला, जिनवा का एक टोला है, जैसा आप लोगों के गांव में भी बताया जाता होगा, ये बावलिया टोला है। बावलिया टोला का रहने वाला राजेश गौतम एक नाबालिग बच्ची